कुछ और सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते हैं, रिकॉनेसेंस के, उनको बहुत लंबा एक रनवे चाहिए होता है, जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है वैसे टेक ऑफ होता है, लैंड होता है। ये आप जंगल में लैंड करवा सकते हैं। अच्छा, आपको छोटी सी इतनी क्लियरिंग मिल गई जितनी ये टेबल है या कुछ भी है, आप वहां पे इसको आराम से लैंड करवा सकते हैं, टेक ऑफ करवा सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा जैसे कि कोई स्मार्ट पैड होता है, उससे आपने इसको कंट्रोल करा, और ये बहुत इसमें कारगर है। जो सर ने एक बात बोली थी, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं उसमें, कि जो सर ने बोला ना AI इनेबल्ड और मेक इन इंडिया, ये आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 2-3 साल से भारत में एक ड्रोन रेवोल्यूशन आया है, राइट? इजराइल के साथ हम लोग टाइप कर रहे हैं, अमेरिका के साथ हम लोग टाइप कर रहे हैं, हमारे खुद की ड्रोन कंपनीज है, 500 से ज्यादा कंपनीज है भारत में जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में लग गई हैं। और ये अचानक हुआ, रातों रात ऐसा एक ड्रोन रेवोल्यूशन आया है। मुझे लगता है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण। अब ये देखिए आप, ये तमाम ड्रोन्स अभी तक आपने जो देखे हैं उस मामले में यूनिक है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला तकनीक के पूरे ट्रांसफर के साथ ये आपको एक कटिंग एज दुश्मनों के ऊपर देने वाला है। अब चाइना यहां पर कहां है, पाकिस्तान का क्या हाल है, ये खासतौर से टू फ्रंट का सिनेरियो का जो हम बात करते हैं सर, ड्रोन के मामले में कहा जाता है बहुत मदद चाइना और टर्की भी पाकिस्तान की कर रहे हैं। वो उनके पास भी हैं सर इस तरह के ड्रोन? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मेजर गौरव आर्य जी ने बोला कि हिंदुस्तान में भी 500 से ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं जो बढ़िया से बढ़िया ड्रोन्स बना रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रोन्स की डील की हुई है, हो सकता है कि इसमें अदर देन टेक्नोलॉजी देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, कि अमेरिका को सूद करने के लिए, ताकि हम उनकी भी टेक्नोलॉजी देख लें, बाई चांस कुछ ज्यादा हो। अदरवाइज मेरे अनुसार हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास ड्रोन्स बन रही सर। ये बढ़िया ये एक वाकई क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है। टेक्निक आपके पास आ गई सर, आप बना रहे हैं, फिर अमेरिका को पूछेगा कौन? नहीं, देखिए इसमें जो खास मुझे अभी लग रहा है, जैसे इसके ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रेडार की बात हो रही है। अगर सिंथेटिक अपर्चर रेडार की आप बात करें तो हमारे इसरो का और उनके नासा के साथ एक संबंध हुआ है। एक बहुत बड़ा सिंथेटिक अपर्चर रेडार ऊपर गया है, जिसको हमारी GSLV लेके ऊपर गई। अच्छा, वो निसार वाली बात कर रहे हैं? ओके। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है अपने आप में छोटा होता है और बहुत सक्षम होता है चीजों को पकड़ने में। इसकी टेक्नोलॉजी जो है 2-3 तरह से चलती है। एक गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर चलती है, गैलियम नाइट्राइड के ऊपर चलती है। तो ये मुझे लगता है जरूर गैलियम नाइट्राइड वाला होगा, क्योंकि वजन हल्का है, और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उत्तम है। अगर वो हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने में, और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स तो होते ही हैं। अगर कोई कंट्री आपके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, इसका मतलब आपका उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। लेकिन जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, ट्रम्प का टैरिफ भी लग चुका है, तो थोड़ी सी बात तर्क संगत नहीं लग रही है, लेकिन ये तर्क संगत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो बहुत कंटिन्यूम में चलता है, और जो बीच का उतार चढ़ाव होता है वो तो शायद चलता ही रहता है। सर इसमें ये जो गीता का खास तौर से जो बड़ा सूत्र है ना, इस परिवर्तन संसार का नियम, ये बहुत ज्यादा आयद होता है ट्रंप पर, और ज्यादा आयद होता है। वो परिवर्तन उनके मामले में बड़ा जल्दी होता है, इसलिए इन्होंने जो अनाउंस किया है, कब आप इसको घटते हुए देखें, और भारत को न जाने किन तरफ से फायदों की काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है। ठीक है। अब व्हेन यू से मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंट्रोल थ्रू अ सर्टेन स्टेशन। राइट। एक सेंट्रल स्टेशन होगा। तो ये गाड़ियां फौज ले रही है, और इस गाड़ियों के थ्रू यू कैन कंट्रोल द रडार्स, यू कैन कंट्रोल द गन्स, यू कैन control the computers, all the while being on the move. नेट सेंट्रिक। अच्छा, नेटवर्क के तहत, नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। कई गाड़ियां होंगी, वो सारी नेटवर्क के तहत जुड़ी हुई होंगी, बाकी शस्त्र अस्त्रों से भी नेटवर्क के तहत जुड़ी हुई होंगी, और इस तरीके से इनकी लोकेशन पता कर पाना मुश्किल। आपको सरलीकरण, एक कंट्रोल सेंटर आपका है, आपके आर्टिलरी यूनिट्स हैं चारों तरफ, वो नेटवर्क पे है, आपको पता है अगर दुश्मन वहां है उसको मारने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो पहले टैंक वगैरह जो पहले कमांड में मूव होते थे, अब उनको और ज्यादा नेटवर्क के तहत जोड़ दिया जाएगा। अब आपका हेडक्वार्टर मोबाइल हो गया। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एक सबसेट हो गया। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तो हमारे आकाश तीर ने इस बार बताया एयर डिफेंस सिस्टम ने कि अगर नेटवर्किंग हो गई सही तरीके से, तो आपको मालूम है किस तरह का थ्रेट आ रहा है, कहां से आ रहा है। जमीन का आकाश तीर, ये जमीन वाला आकाश तीर है। इसका और सरलीकरण हो गया, क्योंकि उधर आपने देख लिया था HQ-9 वगैरह की जैसी लोकेशन भारत को मिली, भारत ने कुछ डमी भेजे, उनको लोकेशन मिली, और सिटिंग डक की तरह उनको मार दिया गया। इस तरीके से सिटिंग डक ना बनने पाए, इसलिए मूव करते रहना है, इसीलिए मूव 57 के लिए भी दिया था। सेम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए रशिया कह रहा है आप बनाओ, हम सिखाएंगे, और एक बार आप बना लोगे ना, फिर आप बेच भी देना। इससे बढ़िया और क्या? गौरव, इसमें एक छोटी सी बात है जी, वो चूंकि ये डिफेंसिव सिस्टम है जी, एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसलिए पिछली बार S-400 पे हमें इसको कंसीडर करके
गार्डसा नहीं लगाया था। गार्डसा नहीं लगाया तो अब ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद इसकी खास बात ये रहेगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकता है। पर सर एक बात है हाँ। कि ट्रंप जो है, ट्रंप इससे भी दुखी है। करेक्ट, इससे बहुत दुखी है। While this is air defense, हाँ। while this is air defense, and भाई only हमें बचाने का तो साधन दो। नहीं, S-400, S-500 किसी को जाके आप कहीं पे किसी का इलाका तो बर्बाद नहीं कर सकते, वो तो खुद को बर्बादी से बचाने का है। हाँ। ट्रंप इसमें भी दुखी है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान ने S-400 को जो ऑपरेशन सिंदूर में एकदम प्रूव कर दिया है, दैट इज एन एक्सीलेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली व्हेन इंटीग्रेटेड विद आकाशदीप। एब्सोल्युटली ग्रेट, वी आर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम टुडे। और दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस ने भी जो नाम ऊंचा किया है, आ रहे हैं सर, रशिया की उसमें भी नाम आ रहे ऊंचा हैं। किया है। तो यही कमाल की बात है कि न सिर्फ आपको ये टेक्निक के संदर्भ में टेक्निक मिलेगी, बल्कि आप बनाइए और दूसरे अपने मित्रों को बेचिए। ये आपके एक मित्र की तरफ से बड़ा एश्योरेंस और साथ में आपके बढ़ते कद का परिचायक भी। और इस बीच अगली खबर यह कि ईरान से S-400 परीक्षण की खबर है। इस्फहान के पास अमेरिकन ने अटैक करा था, ये वही जगह है जहां पे टमाहोक क्रूज मिसाइल्स मारी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर वहां पे S-400 सिस्टम लग गया, उसके बाद क्या इजराइल उतनी खूबी से उतने खुलेआम अटैक कर पाएगा? बिकॉज S-400 के पास वो क्षमता है कि इनके जितने भी जनरेशन के फाइटर्स हैं, ये सबको बोलेंगे भाई साहब ऊपर से जरा नीचे आ जाओ। अच्छा S-400 इतना काबिल है। Then they will think 10 times before entering Iranian airspace। लेकिन वही बात है जो आपने पहले पूछा कि बॉस आया कहां से। ये बीच में जो कई बार एयरप्लेन्स निकलते हैं और कहते हैं कि ईरान के पास जाने के बाद उनका पता नहीं चलता है कहां उतरे। कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन कुछ और होती है जहां जाकर लैंड होना होता है और अचानक वो ईरान में टच डाउन कर जाता है। क्योंकि अगर इनके पास अगर आज से 2 महीना पहले S-400 होता तो ये प्लेन गिराते। इनके पास नहीं था। और अगर होता तो इस्फहान के पास होता, अगर होता तो फोर्डो के पास होता, क्योंकि नेचुरली उनको डिफेंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गया है, तो ये देखना है कि भाई दिया किसने। तो देने वाला तो एक ही है, देने वाला एक ही। लेकिन एक बात और है, जहां पर ये कहा जा रहा था, मेदवेदेव तो ये कह रहे थे कि परमाणु हथियार तक हम देने के बारे में सोच रहे हैं ईरान को। उसमें S-400 मतलब कम से कम वो बात की गई, ये तो आया। लेकिन आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये समुद्र के रास्ते से आया, ये जहाज के रास्ते से आया, ये पहुंच गया। आपको क्या लग रहा है कैसे आया? छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ठीक है, पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी गई, ऊंट की चोरी है, झुक के नहीं होती। हाँ। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक तकलीफ होगी ईरान को, गौरव, इनके पास आकाश तीर और IACCS नहीं। तो इसको मैंने उड़ा लूप का जो जिक्र एक बार हम लोग करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। हाँ, सो नेट सेंट्रिसिटी नहीं होने से एक आइसोलेटेड फॉर्म से, लेकिन ये क्या करेगा, एरिया डिफेंस बड़ा अच्छा करेगा। हाँ। ये जो फोर्डो है, इस्फहान है, नतांज है, इनके बीच में खड़ा होकर के उनको ये बड़ी ताकत से रोकेगा। और खास तौर से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएंगे या उस GBU-57 लेके अगर B-2 लेके आ गए, वो बहुत बड़ा जहाज है। ये S-400 की बात हो रही है। और S-400 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आकाश नहीं जरा है, ये आकाश के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। आकाश और आकाश तीर तो भारत के संदर्भ में, S-400 अगर ईरान में तैनात हो जाता है, देखिए ये बात यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताई, ठीक है, S-400 चला गया, एक पर्टिकुलर एरिया को वो सुरक्षा दे देगा, लेकिन किस तरह का थ्रेट आ रहा है, उसके लिए क्या वाकई S-400 की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, कब जरूरत है, ये वाली जो नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो एयर मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए। ये सब ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था, उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले टुवर्ड्स योर वेस्ट आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपकी मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना की मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए जी, हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश होंगे डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना, वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो,
इसको माल हमारा हमारा भी इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता